नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार बन गई है। हालांकि अभी नीतीश के शपथ ग्रहण की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी में हार के बाद आज मंथन होना है। अमित शाह ने दोपहर 12 बजे संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल होंगे। तो बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बन गई है और इस जीत के बाद महागठबंधन के नेता जबरदस्त उत्साह में आज सुबह नजर आए। आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें लालू यादव की आपको दिखाते हैं कि आज की सुबह लालू की कैसी शुरू हुई है। लालू की ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, आज सुबह सुबह अपने घर पर समर्थकों के साथ वो बैठक करते हुए नजर आए, बातचीत करते हुए नजर आए। पटना में लालू का जो घर है 10 सर्कुलर रोड पर, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह की ये तस्वीरें हैं। सुबह सुबह जोश में नजर आए लालू यादव। कल अपने आप को किंग मेकर कहने के बाद लालू आज सुबह अपने समर्थकों के साथ चर्चा करते हुए नजर आए। स्क्रीन पर वैसे आपको दो तरफ हम जो ग्राफिक्स दिखा रहे हैं, वो ग्राफिक्स आप देखिए। एक तरफ आप देख रहे हैं कि किसको कितना वोट प्रतिशत मिला है, किस पार्टी को कितना वोट प्रतिशत मिला है, वो भी आप देख रहे हैं। और दूसरी तरफ के ग्राफिक्स में आप देख रहे हैं कि कौन कौन से वो दिग्गज हैं जो कि हार गए हैं। दिग्गज जिनको हार नसीब हुई है, उनकी तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। बिहार में फिर से लालू नीतीश का जादू चला है और हम आज सुबह की लालू यादव की तस्वीरें भी देख रहे हैं। किसको कितनी वोट प्रतिशत मिले हैं उस पर भी अगर हम नजर डालें, बीजेपी करीब 25% वोट प्रतिशत बीजेपी को मिला है, लेकिन आरजेडी 18.4% वोट प्रतिशत, जेडीयू 16.7% वोट प्रतिशत जेडीयू को मिला है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं उन दिग्गजों की तस्वीरें जो हार गए हैं, जिन्हें हार नसीब हुई है। इतना बड़ा मैंडेट गरीबों ने हम लोग को दिया है, और हम लोग के अंदर कहीं भी किसी तरह की बात हुई तो जनता कभी भी हम लोग को माफ नहीं करेगी। इतना होश और हवास हम लोग को है। नीतीश के साथ बैठकर लालू ने जनता से वादा किया कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे इस जबरदस्त जनादेश का अपमान हो। मतलब था कि वो आरजेडी और जेडीयू के बीच दरार पैदा नहीं होने देंगे। नीतीश ने भी यही बात दोहराई। महागठबंधन जिंदाबाद जो एकजुटता दिखाई है, हम लोगों में कोई भी चाहेगा कि कोई फूट फाट करावे, आगे पीछे करे, हम लोग 10 जमा हिलने वाले नहीं। प्रारंभ से ही हम सब लोग एक मत रहे, कोई विवाद सामने नहीं था, और आगे का भी साझा कार्यक्रम भी हम लोगों ने मिलकर तय किया। जनता ने जो जिम्मेवारी सौंपी है, हम लोगों पर भरोसा दिया है, विश्वास किया है। हम उनको यही आश्वस्त करेंगे कि हम उनके भरोसे के लायक काम करने की पूरी कोशिश करेंगे। भले ही नीतीश और लालू ने साथ मिलकर खुले दिल से चुनाव लड़ा हो, लेकिन एक दूसरे से ठीक उलट सियासी अंदाज की वजह से दोनों के मन में कुछ न कुछ आशंकाएं भी हैं। ठीक कहा नीतीश कुमार जी ने, हम थोड़ा खोल के बोल देते हैं, थोड़ा ढक के बोलते हैं। लालू ने सबके सामने नीतीश का तिलक किया, उनकी तारीफ की, उनकी अगुवाई में बिहार के तेज विकास की बात कही। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या नीतीश का सियासी कद इतना ऊंचा हो गया है कि वो 2019 में पीएम मोदी को चुनौती दे सकेंगे, तो लालू और नीतीश दोनों ने इस पर जवाब टाल दिया। लालू ने ऐलान किया है कि वे अब मोदी सरकार के खिलाफ बनारस से बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे, लेकिन इसके लिए अकेले ही घूमेंगे। नीतीश बिहार संभालेंगे और वो आंदोलन का बिगुल बजाएंगे। अमित कुमार सिंह के साथ राकेश कुमार सिंह, पटना, इंडिया न्यूज।
और आइए अब आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि बिहार के नतीजों का क्या कुछ असर हो सकता है। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री मोदी की करते हैं। मोदी पर इस नतीजे का क्या असर होगा वो देखते हैं। पार्टी में मोदी नई तरह से काम करने के लिए विवश हो जाएंगे। राज्यों को जीतने की रणनीति पर नए तरीके से अब काम करना होगा। इस हार के बाद अपने आक्रामक प्रचार शैली पर भी अब मोदी को विचार करना होगा। उनके प्रचार शैली को कई जानकार नकारात्मक कह रहे हैं, इस पर भी उन्हें विचार करना होगा। उनकी लगातार विदेश यात्रा विपक्ष बड़ा मुद्दा बना रही है। हालांकि पार्टी और सरकार में कोई इस पर सवाल नहीं उठा पाएगा। तो मोदी पर क्या असर होगा इस हार का, इस बड़ी हार का, वो इस वक्त आप देख रहे हैं। नई तरह से काम करने के लिए मोदी विवश हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि संघ को अपनी रणनीति कितनी बदलनी होगी इस हार के बाद। चुनावों के दौरान राजनीतिक मुद्दों पर अति सक्रियता पर विचार करना होगा। बिहार में मोहन भागवत के आरक्षण के बयान से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। तो आरक्षण का जो बयान था उससे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, ऐसा माना जा रहा है। शायद संघ अब ऐसे मुद्दे उठाने से बचे जो कि बीजेपी के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। इस तरह के मुद्दे, इस तरह की बातें जो बीजेपी के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं, उनसे बचेगा अब संघ, ऐसा लग रहा है। सवालों के घेरे में अमित शाह भी हैं। अमित शाह सवालों के घेरे में है क्योंकि दिल्ली में हार हुई, उसके बाद बिहार में हार हुई और इससे संगठन और कामकाज में अब बदलाव लाने का सवाल खड़ा होने लगा है। चुनाव लड़ने का जो गुजरात मॉडल है उस पर फिर से विचार करना होगा। अमित शाह के काम करने के तरीकों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। राज्य के नेताओं को भरोसे में नहीं लेने का दोष भी अमित शाह पर डाला जाएगा। जो राज्य के नेता हैं उन्हें भरोसे में नहीं लेना एक और मुद्दा बना हुआ है और पार्टी के भीतर अमित शाह के काम करने के तरीके को लेकर सवाल अब खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा इस हार के बाद संसद में सरकार की मुश्किल कितनी बढ़ सकती है वो भी आपको बताते हैं। संसद में विपक्ष एकजुट होकर सरकार के खिलाफ और हमलावर हो सकता है। विपक्षी मुख्यमंत्रियों का महागठबंधन बनना मुमकिन है। जो विपक्षी मुख्यमंत्री हैं वो एकजुट सरकार के खिलाफ होंगे। सरकार को बिल पास कराने में भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कांग्रेस संसद में अब नए सिरे से सक्रिय हो सकती है। इस वक्त हमारे संवाददाता अमित पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, इस वक्त लालू यादव के घर के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, कुछ देर पहले की हमने तस्वीरें भी देखी, नए जोश, नए उत्साह के साथ आज सुबह की शुरुआत लालू यादव ने की है। कल अपने आप को किंग मेकर कहने के बाद और उसको साबित करने के बाद आज सुबह से लालू कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। कई बधाइयां उन्हें मिल रही होंगी। बिल्कुल तान्या, जिस तरीके से सुबह से जो है तांता लगा हुआ है लोगों का, जो भी जीत कर उम्मीदवार जो जीते हैं आरजेडी से, वो तमाम उम्मीदवार जो है फूल माला और बुके लेकर जो है वो लालू प्रसाद यादव के घर पहुंचे और तमाम जो समर्थक है जो काफी खुश है। हर तरफ जो है बिहार में जो है दिवाली मनाई जा रही है, लोग जो है अबीर गुलाल खेल रहे हैं। तो तमाम जो लोग हैं सुबह से ही जो है लालू यादव के घर 10 सर्कुलर रोड पे, जहां पे मैं खड़ा हूं, यहां पे लोगों का आना शुरू हो चुका है और सुबह से ये चल रहा है। लालू यादव जो है लोगों से बात करते हैं, उसके बाद फिर कहते हैं कि अब तैयारी कीजिए आगे के लिए, क्योंकि अब इस चुनाव के बाद यानी शपथ ग्रहण के बाद जो है वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। यानी कि दिल्ली के सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए लालू जो है आह्वान कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि अब शपथ ग्रहण जो है यानी बिहार में सरकार जो बनाने की कयावत है वो उसकी शुरुआत जो है अब लालू यादव करने वाले हैं, क्योंकि बीच में जो है वो छठ पर्व है, महापर्व है। लालू प्रसाद यादव के घर पे जो है छठ पर्व मनाई जाती है। तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण है कि छठ पर्व के बाद जो है ये जो शपथ ग्रहण समारोह है ये हो सकता है, जो इस तरीके से खबरें आई हैं अंदर से। अमित, धन्यवाद फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमित बता रहे हैं कि आज सुबह से ही लालू यादव के घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है और वो भी एक एक करके सबसे मिल रही है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह आज पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक बुला सकते हैं। इस बैठक में पीएम मोदी के भी शामिल होने की संभावना है। बीजेपी की संसदीय बोर्ड की आज बैठक हो सकती है। करारी शर्मनाक हार के बाद उस पर मंथन आज किया जा सकता है।
दरअसल बिहार में हार के बाद पार्टी के अंदर से अब सवाल उठने लगे हैं। चंदन मित्रा, आरा से सांसद आरके सिंह और शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रचार के तरीके पर सवाल उठा दिए हैं। शॉटगन से बात की हमारे संवाददाता यतेंद्र शर्मा ने। मेरे साथ है बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा जी। शत्रु जी, बहुत बड़ी हार है, सीधा सीधा सवाल है कि कौन दोषी है सर? हमारे तमाम लोग दोषी हैं, जिम्मेदार हैं, दोषी हैं, जिम्मेदार हैं। लेकिन जो लोग इसका प्रचार कमान संभाल रहे थे, जो लोग कैंपेन कर रहे थे, जो लोग नेतृत्व दे रहे थे, मैं अपने आप को भी शामिल करता, लेकिन इस बार चूंकि मुझे शामिल नहीं किया गया और मेरी तमाम अच्छी कोशिश और नियत के बावजूद मुझे बुलाया नहीं गया, बिहारी बाबू को बिहार के चुनाव से इस बार बाहर रखा गया, जबकि मैंने इनको डेट दिए 6, 7, 8 अक्टूबर और 24, 25, 26 अक्टूबर, उसके बावजूद नहीं बुलाया गया। इसलिए मैं अपना नाम नहीं ले रहा हूं, वरना मैं कहता कि हम भी जिम्मेदार हैं इसके लिए। जब भी जीत होती है तो मुखिया को श्रेय दिया जाता है। मुखिया के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 26 रैलियां की, सबसे ज्यादा रैलियां, लेकिन वो जादू नहीं चला। देखिए, ये तो पुरानी कहावत है कि ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। अगर ताली मिल रही है कप्तान को तो क्रिटिसिज्म भी उसी को लेना पड़ेगा। तो जो कप्तान रहे, हम लोग तमाम लोग जो है, और नरेंद्र मोदी हमारे नजरों में आज भी बहुत सम्मानीय और आदरणीय है, बहुत डैशिंग है, डायनेमिक है, एक्शन हीरो है। लेकिन उनको हम लोगों ने जिस तरह से फीडबैक दिया और जिस तरह से उनको गांव गांव कस्बे में उतार दिया, मेरे नजरों में लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्रधानमंत्री का इस्तेमाल तो सही जगह पे, एकदम सम पे होना चाहिए, हथौड़े की तरह होना चाहिए। यानी कि अमित शाह की जो रणनीति थी उनका उपयोग करने की, वो पूरी तरह से फेल सर। मैं उनकी रणनीति को पूरी तरह नहीं समझता हूं, कि मैं सीन पर तो था ही नहीं। मैं जिस तरह से जिन लोगों ने किया, अब देखिए हार जब हो जाती है तो उसके अब तरह के सब कहने लगे सब फेल हो गए, ये हो गए। अगर यही कल पास हो गए होते और हम जीत गए होते तो फिर ताली बज रही होती यहाँ पे। अंतिम सवाल शत्रु जी, आपके जिस तरह के बयान चुनाव के दौरान भी आए, आपका उपयोग नहीं किया गया, आप खुश नजर नहीं आए, लेकिन पार्टी नेता आप कह रहे हैं कि आपके कारण भी ये हार एक बड़ा कारण है और आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पार्टी करेगी। मैंने पहली बात तो मैंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया कि ऐसा अनुशासन की कार्रवाई मेरे ऊपर हो। कैसा, कौन सा अपराध, कौन सी भूल, कौन सा गुनाह किया मैंने? और दूसरी तरफ अगर देखता हूं तो दिल्ली में इतनी ह्यूमिलेटिंग डिफीट हुई थी हमारी, 3 सीटों की पार्टी, स्कूटर पार्टी हो गई, वहां तो किसी भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। यूपी में हारे, हिमाचल में हारे, कर्नाटका में इतनी बुरी तरह हारे, कहीं पे एक्शन नहीं, कहीं कोई एक्शन नहीं। लेकिन यहाँ पे मैं ही गरीब और शरीफ आदमी मिला हूं जो पार्टी के हित में बात करता रहा, पार्टी के ग्रोथ के लिए बात करता है, उस पर एक्शन लेने की बात है। अगर एक्शन उसके बाद भी लेना तो मैं क्या कर सकता हूं?